नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्प वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर में इस समय राजनीति ऐसे मोड़ पे है कि यहाँ लग रहा है कि आने वाले समय में इलेक्शंस हो सकती हैं। वहीं मैं बात करूँ आम आदमी पार्टी की, यहाँ पहले एक प्रचंड लहर देखी हमने, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोफेशन और रीज़न जो है लोगों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया और ज्वाइन किया। वहीं एक ऐसा फैसला आया कि आम आदमी पार्टी के जितने ऑफिसर्स बेयर्स थे उनकी पोजीशंस को डिसॉल्व कर दिया गया। बहरहाल एक बार फिर से आम आदमी पार्टी जो है चर्चाओं में आई हुई है और आए दिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मेरे साथ समय बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर से पूर्व मंत्री और इस समय आम आदमी पार्टी के लीडर हर्षदेव सिंह जी हैं। क्या कुछ कहते हैं मैं इनसे बातचीत करूंगा, लेकिन बता दूं आपको कि आज इनके द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई और उन्होंने कहा कि एजेंसीज की मदद से भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार चला रही है। ये एजेंसीज कौन है और क्यों इनकी मदद से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज आपकी प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु जो है बीजेपी रहा और एजेंसीज रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खड़ा उतरने में पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। आपने देखा किस तरीके से बेरोजगारी का आलम है, किस तरीके से महंगाई जो है वो आसमान छू रही है और जितने वादे भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के साथ किए थे उनके ऊपर पूरी तरीके से असफल साबित हुई है। अब सरकार चलाने के लिए एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है, ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल करके सरकार चलाने की कोशिश। वो तो ऑटोनॉमस बॉडी है और ऐसा लगता है कि मुल्क के अंदर बीजेपी, ईडी, सीबीआई का कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है। जिन एजेंसीज का नाम ले रहे हैं वो ऑटोनॉमस बॉडी, क्या हो सकता है इस्तेमाल? पहले पूरी बात सुन लेंगे तो उसके बाद ही बात होगी ना। जिस तरीके से ये किया जा रहा है, आपने देख रहे हैं दिल्ली के अंदर सत्येंद्र जैन जी ने जिस तरीके से एक इनकलाब लाया हेल्थ सेक्टर में और उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ साजिश हो रही है जिन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया और पूरा मुल्क देख रहा है कि किस तरीके से उन्होंने दिल्ली के अंदर एक रेवोल्यूशन जो है अपने विभागों के अंदर लाया। उनको भी कॉन्स्पिरेसी उनके खिलाफ की जा रही है और इसी तरीके से जो विरोधी पार्टियों के नेता हैं उनको सप्रेस किया जा रहा है, उनको प्रोसिक्यूट करने की कोशिश की जा रही है, इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के किसी नेता को पकड़ा नहीं जा रहा है। क्या वजह है ये, मैं ये पूछना चाहता हूं। दिक्कत कहां है कि बीजेपी के लीडर को सीबीआई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उनके इशारे के ऊपर काम कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय है, ये गैर संवैधानिक है, ये गैर आईनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और राष्ट्रपति महोदय को इसका संज्ञान लेना होगा। आपको याद होगा कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर इतना भ्रष्टाचार हुआ है जिसके बारे में शिकायत आम आदमी ने नहीं की। सत्यपाल मलिक जी जो यहाँ गवर्नर रहे, उन्होंने ये कहा था कि 300 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की गई और उन्होंने कहा बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग। उन्होंने तो ये भी कहा था फैक्स की मशीन जो है खराब हो गई। पहले पूरी बात सुनेंगे जी। फिर आप सवाल पूछने के लिए आपको पूरा टाइम दे देंगे। 300 करोड़ रुपया जो है उन्होंने ये कहा था कि उनको रिश्वत ऑफर की गई और उन्होंने कहा उसमें बीजेपी के लोग जो हैं वो भी शामिल थे। उन्होंने ये भी कहा एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए 35% उसका रेट बढ़ाकर 100 करोड़ की रिश्वत जो है वो ऑफर की गई। उन्होंने ये भी कहा J&K बैंक में 3000 बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की गई और जिनमें पैसे का लेन देन हुआ, गैर कानूनी तरीके से भर्तियां हुई, किसी को नहीं पकड़ा गया, कोई बीजेपी के नेता को पूछा नहीं गया। आज बीजेपी के नेताओं के बारे में ये कहा जा रहा है स्टेट लैंड्स के ऊपर उन्होंने गैर कानूनी कब्जे किए हुए हैं, फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर कब्जे किए हैं, JDA लैंड्स के ऊपर, डिफेंस लैंड को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और रोशनी स्कैम में जब बीजेपी के नेताओं का नाम आता है तो रोशनी का नाम लेना भी सरकार बंद कर देती है और ना ही सीबीआई ने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जिन्होंने रोशनी स्कीम के तहत करोड़ों रुपए की जमीनें हड़प कर ली हैं और अभी भी उनके ऊपर बरकरार जमे हुए हैं। वो बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने गैर कानूनी स्टोन क्रशर्स लगाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने वो लुक के प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट्स लगाए हुए हैं। ईंटों के भट्ठे सुप्रीम कोर्ट की और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो गाइडलाइंस हैं उनको धज्जियां उड़ा। दे हैव ब्लोन ऑल लॉज एंड नॉर्म्स टू smithereens and nobody is bothering where is the ED and where is the CBI. I just want to question this government. और क्या वजह है कि सिर्फ अपोजिशन के लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनके ऊपर ही दबाव बनाया जा रहा है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है उसको किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमने कहा कि मिलकर बीजेपी, ईडी और सीबीआई यहाँ सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की हेजेमनी को बरकरार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि ईडी और सीबीआई तो ऑटोनोमस बॉडी है, यहाँ किसकी ऑटोनॉमी रही है?
which authority, which body, which constitutional institution has remained independent or autonomous? मुझे बताइए। आपको लगता है कंप्रोमाइज हुआ? किसका कंप्रोमाइज हुआ? ऑटोनॉमस का कंप्रोमाइज हुआ, सीबीआई का। और सारा मुल्क कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे मुल्क में ये चर्चा हो रही है कि ईडी, सीबीआई, दूसरे जो नेशनल लेवल के अदारे हैं, किस तरीके से उनका दुरुपयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। ये चर्चा पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त चल रही है और इसकी तरफ राष्ट्रपति महोदय को खास तौर पर इसका संज्ञान लेना होगा कि ऑटोनॉमस अदारों को जिस तरीके से आपने अब्यूज़ किया है और जिस तरीके से उनका इस्तेमाल किया है अपने सियासी मुफाद के लिए और विरोधियों को दबाने के लिए, वो सरासर गलत है, वो गैर आईनी है और इसकी तरफ तवज्जो देना बहुत। आपने कहा कि भाजपा जो है वो लोगों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरी, लेकिन भाजपा कहती है कि वो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन गई, लोग उनको ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, वो तो बात सही है, क्योंकि लश्कर तोबा के कमांडर ने भी बीजेपी ज्वाइन की थी। तो कहाँ से उन्होंने वो दुनिया में वो जो सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए किन किन लोगों को शामिल किया है, वो तो आतंकवादी भी उनकी पार्टी में शामिल है। न केवल वो तालिब हुसैन जो एलईटी कमांडर था वो उनका मेंबर था, बल्कि वो जो राजस्थान में जो केस हुआ रियाज अख्तरी, वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था, जो सारे मीडिया में आया है। तो बीजेपी अपनी ये बढ़ाने सत्ता को बढ़ाने के लिए कहीं कहीं से भी लोगों को ला सकती है। उनके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, उनके क्या एंटीसीडेंट्स हैं। आई डोंट थिंक बीजेपी हैज़ एनीथिंग गॉट टू डू विद द एंटीसीडेंट्स ऑफ दीज पीपल। ये यही चाहती है कि हम हमारी सत्ता जो है वो किसी भी तरीके से बरकरार रहनी चाहिए, लेकिन उनको ये याद रखना होगा कि हिटलर का भी एक दिन अंत हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा पूरे तरीके से भर चुका है। चलो, भारतीय जनता पार्टी में हमने बात कर ली, बात करेंगे आम आदमी पार्टी पे। लोगों के अंदर काफ़ी रुझान था आम आदमी पार्टी के बीच और लोगों ने इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोफेशन जो है आम आदमी पार्टी को ज्वाइन भी किया, लेकिन एक क्या वजह हो गई कि सारी पोजीशंस को डिसॉल्व करना पड़ा। और उसके बाद अभी सूत्रों के हवाले से खबर मानने तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली से जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी कंट्रोल हो रही है। देखिए, डिसॉल्व भी करना पड़ता है पार्टी को, क्योंकि बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं। तो अब मेरिट के आधार पर नए तरीके से कमेटीज़ का गठन होगा और लोगों को जो है हर आदमी को जिम्मेदारी देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब तो बहुत विस्तार हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट में पार्टी की इकाइयाँ जो है वो बनी हैं। तो सब लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा और सब लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि सारे अपना बेस्ट जो है वो दे सकें और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी का डट कर मुकाबला। ऐसा तो नहीं जो दिल्ली में कंट्रोल हो सके उसी को दी जाएगी पोजीशन? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो भी एक्टिविटी हो रही है यहीं के लोग कर रहे हैं और यहीं के लोग सामने आकर पार्टी की नीतियों को आगे उजागर कर रहे हैं और जगह जगह जो है वो मीटिंग करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बात करेंगे हर्षदेव सिंह जी की, जो पहले अक्सर प्रोटेस्ट पे उतरते थे, लेकिन अभी देखा जाता है कि आपके प्रोटेस्ट की संख्या एकदम कम हो गई है, क्या वजह है? देखिए, प्रोटेस्ट भी करने हैं और लोगों के बीच में भी जाना है, लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ प्रोटेस्ट की ज़रूरत होती है, 3 दिन पहले हमने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जब गिरफ्तारी भी हमारी हुई थी महंगाई को लेकर ख़ास तौर पर। तो लोगों के बीच में जाना बहुत ज़रूरी है, अब लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए जगह जगह जाकर हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाकर जो है वो नए लोगों को जोड़ रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में एक बेटर ऑल्टरनेटिव जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को दे सके, जम्मू कश्मीर के लोगों को बेटर अल्टरनेटिव मिल सके। शायद यही एक वजह है कि हर्षदेव सिंह जी, जो अक्सर पहले प्रोटेस्ट करते हुए दिखते थे आए दिन, अभी एक नया दायित्व के साथ हैं कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं और शायद यही एक वजह है कि इनके प्रोटेस्ट की संख्या कम हो गई है। बहरहाल, जब इन्होंने सीधा बीजेपी पे निशाना साधा और ये कहा कि भाजपा जो है इस समय एजेंसीज का इस्तेमाल करके जो है वो अपोजिशंस की पार्टी को दबाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ जब हमने इनसे सवाल पूछा आम आदमी पार्टी को लेके, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये कतराते हुए नजर आए, लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर आने वाले दिनों में हो सकता है जल्द से नई कोई पोजीशन जो है वो अनाउंस की जाए और ये जो पोजीशंस हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगी, क्या कुछ रहेगा हमें वो वक्त देखना होगा। और आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ेंगे वर्चुअल के साथ कैमन काका के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।